एक औरत रहते हुए, बच्चे रहते हुए दूसरे लड़की से शादी करना, संबंध करना एकदम। सुनीता का पति बार बार अपनी पत्नी को धमकी देता है कि बच्ची सहित तुम्हें मैं बाजारू औरत बना दूंगा। तमाम तरह के आरोप सुनीता ने लगाए। पुलिस वाले ऐसा बोलते हैं कि हम कहाँ ढूंढेंगे, बोलते हैं कि तुम जिस घर में रहती हो उस घर उसी आदमी के ऊपर मुकदमा करो। तो भीती में लड़ाई के मारते हैं, उठा के पटक ही दें कच तो मार के बहिराई के ओके जहाँ हो तहाँ बहिराई देते रहना है या मार देते रहना है। ये अब गौना दोंगे से यह हाल कई दे रहना। इस औरत से अब मुझे बच्चा नहीं हो रहा है तो मैं दूसरी महिला से शादी करके अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाऊंगा, बच्चा पैदा करूंगा जो मेरे वंश को आगे चलाएगा। शादीशुदा लोगों को फांस करके सिर्फ और सिर्फ उनकी दौलत से मतलब रखती है और किसी के परिवार को तबाह कर देती है। खाने बगैर मर जाएगी, वही हो रहा है। भीख भवन मांग करके इधर उधर से अपना खिला रहे अपने बच्चों को। अपने बच्चों को सबको तकलीफ रहता है ना। साथियों नमस्कार, आजमगढ़ ज़िले में है एक गांव में, और इस गांव में एक घर पे मौजूद दो बुज़ुर्ग लोगों से हम लोग बातचीत करने आए हैं, जो आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे होंगे। ये दोनों पति पत्नी हैं और इन्होंने बड़े अरमानों के साथ 2007 में अपनी बिटिया सुनीता को ब्याह करके विदा किया था इसी घर से। अपने औकात के हिसाब से इन्होंने दान दहेज वगैरह सब कुछ दिया था, और 2007 से लेकर के इनकी बिटिया की ज़िंदगी, वैवाहिक ज़िंदगी शुरू होती है। और 2024 में आकर स्थिति ऐसी बन गई है कि इनके दामाद ने, यानी इनकी बिटिया के पति ने, किसी दूसरी की लड़की के चक्कर में पड़ करके अपनी पत्नी और उसकी 3 बेटियों को छोड़ करके आजमगढ़ में कहीं किराए पे या जैसे भी मकान लेकर के वो रह रहा है और इनकी बिटिया से कोई संबंध नहीं रख रहा है। आज ये लोग परेशान हैं, थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इनको कहीं से राहत नहीं मिली। पिछली वीडियो में हमने सुनीता से बात किया। सुनीता बेहद बहादुर महिला है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सुनीता ने अपने घर को नहीं छोड़ा और मेहनत मजदूरी करके, सुनीता ने ये बताया हमें कि मेहनत मजदूरी करके मैं किसी तरह से अपनी बच्चियों को पढ़ा लिखा रही हूँ, उनको पाल रही हूँ। सुनीता का पति बार बार अपनी पत्नी को धमकी देता है कि बच्ची सहित तुम्हें मैं बाजारू औरत बना दूंगा। तमाम तरह के आरोप सुनीता ने लगाए हैं। सुनीता आज पुलिस से गुहार लगा रही है, मदद की जाए उसकी। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति को जब 3 बच्चियां पैदा होती हैं, शादी के बाद उसकी पत्नी 3 बच्चियों को जन्म देती है, अलग अलग समय में जन्म देती है, तो वो बच्चे की लालसा में आ करके कि इस औरत से अब मुझे बच्चा नहीं हो रहा है तो मैं दूसरी महिला से शादी करके अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाऊंगा, बच्चा पैदा करूंगा जो मेरे वंश को आगे चलाएगा। ये सुनीता के पिता हैं। इन्हीं से हम लोग बातचीत कर लेते हैं और समझते हैं कि कितना दुख हो रहा है इनको जब इनकी बेटी के साथ इतनी बड़ी त्रासदी हो रही है। क्या नाम है आपका? जनार्दन। जनार्दन जी। 2007 में शादी हुई है। अच्छा जी। तो पहले बिटिया तो बता रही थी बड़ी खुश थी। बहुत खुश थी साहब, लेकिन ये नहीं चाह रहा है ना। अब आधी उम्र तो उसकी ख़त्म हो गई, अब कहाँ हम उसको करेंगे। हमारे पास कोई शक्ति ही नहीं है। हम अपना जिएंगे खाएंगे, शादी करने की टाइम नहीं ना है, न इधर का न उधर का। इस घर में और कोई नहीं, खाली आपकी पत्नी और आप दोनों रहते हैं साहब। हाँ। इसलिए साहब हमको बहुत तकलीफ है और हम कहीं नहीं कर सकते हैं। समय भी नहीं है ना। 3 नहीं, क्यों करेंगे आप? पहली बात तो यही है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपको अपनी बिटिया की शादी कहीं और कर देते अगर समय रहता। उसकी ज़िंदगी जो बर्बाद हुई उसका जिम्मेदार जो है उसको सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए साहब। उसकी सज़ा मिलनी उसकी सज़ा तो यही है कि वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगकर सुनीता के पास वापस आ जाए। सुनीता माफ़ करने के लिए भी तैयार है साहब। जी साहब। आखिर बेटा नहीं हुआ उस इंसान को तो उसमें सुनीता की क्या गलती है? नहीं साहब, सही है। वो तो सब प्राकृतिक की व्यवस्था है ना। अगर डुबाने वाला, उसको तो यही ना दिमाग में चल रहा है, क्या चल रहा है कि बेटा आ जाएगा तो मेरा वंश आगे चलेगा। नहीं तो क्या सुनीता के बच्चा पैदा करने की उम्र खत्म हो गई है? नहीं साहब, अभी बहुत उम्र है, अभी उम्र है। कुल मोटा मोटा कहा जाए, मुझे तो जो नजर आ रहा है सिर्फ अय्याशी की वजह है। अय्याशी ही एक वजह, दूसरा कोई कारण नहीं। जी वही कारण है साहब, वही कारण है। सोचते हैं कि हम नहीं चाहेंगे तो खाने बगैर मर जाएगी, वही हो रहा है। भीख भवन मांग करके इधर उधर से अपना खिला रहे अपने बच्चों को। अपने बच्चों को सबको तकलीफ रहता है ना कि हमारा बच्चा है, अगर तकलीफ में है तो हमको भी तकलीफ होगा। इसलिए आज उसका कोई साथ देने वाला नहीं है। जो साथ देने वाला था वो भी छोड़ दिया, इसलिए वो क्या करेगी, मजबूर। 7 जन्मों का वादा करके और इसी जन्म में मतलब 10-15 साल की मतलब शादी में ही वो छोड़ करके भाग गया, अपनी पत्नी छोड़ के भाग गया।
ऐसा नहीं करना चाहिए। तब आपने उसके घर वालों से नहीं पूछा जो उसके भाई वही हैं कि क्या कर रहा है, उसको समझाओ? नहीं साहब पूछे, लेकिन वो सब बोलते हैं हाँ हमारे लोग से बात ही नहीं होता है, अलग हो गए। हाँ अलग हो गए, हम लोग से कोई मतलब ही नहीं उससे है। जब उनसे कोई मतलब ही नहीं किसी से है, अलग रहता है, तो क्या समझाएंगे किसी का बात। जिस लड़की के साथ रहता है, अर्चना नाम है उसका, सुनीता ने बताया, तो उसके घर पे आपने नहीं जा करके समझाया कि ये सब क्या कर रहा है, कर रही तुम्हारी बिटिया? वो हम उसका घर भी नहीं देखे हैं साहब, कहाँ जाएंगे। आपकी बिटिया गई थी, उन लोगों ने कहा कि, सुनीता ने कहा कि उन लोगों ने मिल के मारा है उसको। जी मारा है, मिल करके मारा साहब, और हम कहाँ ढूंढेंगे उसको। पुलिस के पास आप नहीं गए? पुलिस के पास नहीं गए, लेकिन लड़की वो गई थी पुलिस के पास। पुलिस बोलती है कि तुम ढूंढो जिसको ढूंढना, हम कहाँ ढूंढेंगे। पुलिस वाले ऐसा कह रहे हैं सुनीता वाले? हाँ पुलिस वाले ऐसा बोलते हैं कि हम कहाँ ढूंढेंगे। बोलते हैं कि तुम जिस घर में रहती हो उस घर उसी आदमी के ऊपर मुकदमा करोगी, खाना पीना देंगे नहीं, रहने से क्या मतलब है। शादी करके ले गया अरे है, अगर वो गलत हरकत नहीं करता तो किसी को शौक थोड़े ना चढ़ा कि जाके किसी की शिकायत करेगा। वही तो बात है साहब, वही तो बात है ना। लेकिन वो खुद अपने आदत से बाज है, नहीं आ रहा है। एक औरत रहते हुए, बच्चे रहते हुए दूसरे लड़की से शादी करना, संबंध करना ये आप लोगों को पता नहीं चल पाया कभी कि मेरा दामाद इस तरह की घटिया हरकत में लिप्त है, बच्ची हमारी परेशान हो जाएगी? नहीं चल पाया साहब, तभी तो नहीं चल पाया, तभी तो आज ये सब नतीजा हुआ है। हाँ पहले अगर इतनी जानकारी रहती और पहले हम इतना ध्यान दिए होते तो ये हालत होती ही नहीं। बेटे कहाँ हैं आपके? बेटे रहते हैं वो बम्बई रहते हैं। बम्बई रहते हैं, सब परिवार रहते हैं? हाँ घर पे आप दोनों ही लोग हैं, पति पत्नी? हाँ बस दो ही बुढ़ाई ही रहते। इसलिए जाते आते नहीं है कहीं? कहाँ जाएंगे साहब, कहाँ छोड़ के घर द्वार जाएंगे, कहीं नहीं जा पाते। वहीं सुनते हैं तो तकलीफ होती है, आत्मा रोती है अंदर से। या ऐसी हालत में छोड़ दिया, कहाँ जाएगी वो लड़की, कहीं जाने का उम्र भी नहीं है, इसलिए कहाँ उसको ढूंढेंगे। मजबूर हो चुके हैं आप लोग कहीं? एकदम मजबूर हैं साहब, जिसको कहते हैं एकदम मजबूर। इतना तो पढ़े लिखे नहीं। अच्छा, सरकार महिलाओं के लिए बड़ी सारी बातें कहती है, दावे करती है कि महिलाओं की सुरक्षा की जाएगी, उनके साथ कुछ अनहोनी होगी उसको भी देखा जाएगा, रोका जाएगा, किसी के साथ अन्याय नहीं हो पाएगा। तो जाना चाहिए था ना आप लोगों को, अगर पुलिस नहीं सुन रही थी स्थानीय, तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं बड़े, उनके पास जाना चाहिए था। जाना चाहिए साहब, लेकिन नहीं गए हम कहीं। वो ही जाती है, जो सुनता है लोग वो भी अपना चुपचाप हो जाता है। कह के क्या करेगी। सुनीता बता रही थी कि वो कहीं गई हुई थी और घर का ताला वाला तोड़ के जो राशन वगैरह था, सिलेंडर वगैरह जिस पे खाना बना रही थी, वो सब उठा ले गया है। हाँ सब निकाल के ले गया। और अपना मोटरसाइकिल तो ले गया भाई, उसका था, ठीक है कोई बात नहीं है, मोटरसाइकिल उसका था, वो अपना लेके गया। लेकिन गैस और चावल, ये गेहूँ, ये सब खाने की चीज़, तुम उसको बच्ची, कम से कम बच्चे की तरफ देखता। इतनी नहीं दया आई, चलो पत्नी की तरफ नहीं देख रहा है, बच्ची की, अपनी बच्चियों को तो देखना चाहिए। देखना चाहिए। वो लोग क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। और बोलता है कि हम तुम लोग पैसा देंगे। अरे नहीं देगा तो कैसे रहेंगे वो सब, क्या खाएंगे। कितना दिन से तो अपना इधर उधर मजदूरी धतूरी करके खिला जिला रही है। तुमको नहीं लगता है? तुमको भी तो लगता है, तुम बाप है। ऐसा बाप होना चाहिए कि छोड़ दो बेटी को, औरत को छोड़ दो, बेटी को छोड़ दो, बेटा को छोड़ दो, सबको छोड़ते चलो, और जितनी औरत हो उतनी सबको मिलते जा, सबको रखते जाओ। यही है यहाँ का रूल नियम। दूसरी को जो रखा हुआ है, अगर उसको भी लड़की हो गई तब क्या करेगा? उसको भी छोड़ देगा? ऐसा भी हो रहा है ना, ऐसा ही हो रहा है। चलिए, हम तो इतना जानते हैं कि जो इस दुनिया में जैसा कर्म करेगा वैसा ही इसी जन्म में उसको वो कर्म उसके सामने लौट करके आएगा। दूसरा कोई जन्म नहीं है, कोई स्वर्ग से आके नहीं बताया है कि हम बड़े सुखी हैं, या कोई नर्क से नहीं आके बताया कि हमें अपनी सजा भुगत रहे हैं, वहाँ पे हम बड़े दुखी हैं। सबको इसी जन्म में और इसी जगह पे भुगत के जाना, इसी धरती पे भुगत के जाना। हाँ, आपका क्या नाम है चाची? धनपति। धनपति नाम है। तो बिटिया तो बड़ी मुश्किल में है चाची। हाँ भैया, बहुत मुश्किल हुआ में तो है। अब क्या करें, हमारे तिया कोई अकेलिए ना बथिया, कुछ का है खाते न बथिया। हाथे से गेहूँ देत, हम हाथे से चाउर दाना, या
हाथे से कुन पिसान लिया देता ना कहना जो लकड़ी भी लिया जो गोईठा भी लिया हमारे चूल्ही पर खाना मत बना हमारे घर में रह मत हमारे घर में से बहिरा जो तू कहाँ बहिराई के जइहाँ कहाँ का करी हैं। अब जितना जितना उनके दुख तकलीफ पड़ल है अब वह जानत थी वह सुनत थी अब उनके दहिया पर वह न जानत थी नहीं तो सास ससुर देता हाथे से ती होत कि सास ससुर देते हैं अपने से पिसान दिया अपने से गेहूँ दिया अपने से सुनीता कात रानी है सुनीता कात रानी है कि हमके बड़ी मार मारत रहना है। ठीक है, शराब पी पी के आवे और बड़ी मार मारे हमके। हाँ वही दीवारी में लड़ा के मारत रहना ना। लेकिन हम तब्बो भैया कुल बर्दाश्त के ले जात रानी। हम कभी उनके जवाब ना देने कि हमके काहे मारत हवा हम कभी ना पूछनी। लेकिन जब ये दूसरे लड़की के चक्कर में पड़ गई ना तब हमके बड़ा दुख होवे लगल। तब हम थाना पुलिस घूमे लगनी कि हमरे 3 ठे लड़की के का हुई। वह ना वह बतिया हुआ कहा था और वह सुनीता के देखा हमारे तो अकेली ना आवे हम का कहीं का ना कहीं तो वही भीती में लड़ाई के मारते हैं उठा वो के पटक ही दें कच तो मार के बहिराई के ओके जहाँ हो तहाँ बहिराई देते रहना है या मार देते रहना है ये। अब गौना दोंगे से यह हाल कई दे रहना है ये। बतावा हम लोगन जल्दी हो तो आज दूसरे ठार कैदा हो तो हम लोगन ना इतना जाननी की इनके पास इनके इतना उठवा करी हैं। और कई साल से कमात हमारे सऊदियाँ जब से हमारी लड़की गई तब से सब सऊदियाँ निकल गए सब सऊदियाँ निकल गए वो करे जाता है। अब बाकी एक पैसा ओके ना दहले हमें ओके ना दहले हमें खाली मजूरी धतूरी कह के अपन बच्चन जियावत थी। सुनीता कात रानी है कि जान से मारे के धमकी मिलत। हाँ जान से मारे खातिर उन्हें मिला था कि हम इनसे जान के मार लाइब और इन्हें हम रहा ना देवे। हाँ घर में ना रामदेव भी कात में जान से मार दे और अर्चना भी। हाँ सुनीता कात रानी हमसे हाँ कहत रहनी है ना वह शामदेव मारे कई देना ना कहन हम इनके जान से मार लाइब इन्हें घर में रहा ना देवे। तो का कहा चाहते हैं सरकार से यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है का कहा चाहते बिटिया के न्याय खातिर? अब का कहीं हमारे ना कोई अकेली बैठिया। हाँ अरे कार्रवाई होवे के चाहिए ना उनके ऊपर। काहे होवे की चाहिए तब न इंसाफ हुई। हाँ होवे की चाहिए। सुनीता तो इतना बर्दाश्त कर ले गए कि भैया अगर वो आके कह दें कि नहीं हम ओके छोड़ के आवत हैं तो हम रहे खातिर तैयार हैं हमें कोनो दिक्कत ना। हाँ जब वो रहे खातिर आ जाइए उन्हें छोड़ दें तब रहे संगे रह सके बाकी उन्हें घर में ना रहे की हवे वो अपन देखे जैसे मन कहा तैसे जहाँ मन कहता है उन्हें खियाबा खर्चा अपन दें संभारे देखा। अब बिटियन के बिया है गौना अपन बिटियन के देखा सुना बिटियन के बिया शादी वह करें बाकी उन्हें पूरा खर्चा चाहिए देवे खातिर। चलिए भैया देखिए सामाजिक ताना बाना जो है हमारे समाज का जो सामाजिक परिवेश है वो कैसे छिन्न भिन्न हो रहा है। सुनीता यादव की कहानी इसकी जीती जागती मिसाल है। एक महिला अपने पति के तमाम गुनाहों को भुलाने के लिए भी तैयार है। उसकी शर्त बस इतनी है कि उसकी जो सौतन जिसको बनाने पे तुला हुआ है उसको छोड़ करके अपनी पत्नी के पास लौट आए अपने बच्चों के पास लौट आए तो वो सारी चीज़ें उसकी सारी ज़्यादती जो शादी के बाद उसने मार पिटाई किया सुनीता के साथ उसको भूलने को तैयार है। जो एक पराई महिला को अपनी पत्नी होने के बावजूद एक पराई महिला से संबंध बना के रहने का जो अपराध किया है उसने श्यामदेव ने उसको भी भुलाने को तैयार है सिर्फ अपनी 3 बच्चियों के लिए। लेकिन एक व्यक्ति उसकी बुद्धि इतनी कुंद हो चुकी है कि उसको बस ये लगने लगा है कि सिर्फ वंश जो है हमारे बेटे ही चला सकते हैं बेटियां नहीं चला सकती। आज़ादी के इतने सालों बाद तमाम जो सामाजिक सुधार के कार्य हुए हैं महिलाओं को लेकर के उन सब के इतने साल के बाद अगर आज के परिवेश में आज के समय में आज के समाज में भी कोई इस तरह की घिनौनी बात सोच सकता है कि बेटियां बेटों के बराबर नहीं हो सकती हैं वो वंश को आगे नहीं ले जा सकती हैं या वो हमारा नाम रोशन नहीं कर सकती हैं या वो अच्छा काम नहीं कर सकती हैं नौकरी पेशा नहीं हो सकती हैं तो उसकी बुद्धि को क्या ही कहा जाए है ना। मैं यकीन मानिए मैं सुनीता से बात कर रहा था। सुनीता ने अपनी बिटिया को बड़ी वाली बिटिया जो 13 साल उम्र की है उसके स्कूल से उसका बैग लेकर के बुलवा लिया था कि कुछ भैया लोग आए हैं बात करने के लिए और मैंने कहा नहीं तुम जाओ बेटा तुम अपने घर में जाओ रहने दो। तो वो लड़की अपनी माँ से कह रही माँ मैं स्कूल जा रही हूँ मैं स्कूल जा रही हूँ। माँ कहती है कि जब बैग लेके आ गई हो तो मत जाओ लेकिन वो कहती है नहीं मुझे सर पढ़ाने वाले हैं सर एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने वाले हैं जिसको पढ़ना बेहद ज़रूरी है। तो सोचिए कि बौद्धिक असर क्या है उस बच्ची का अभी से वो आगे चल कर के क्या कर सकती थी पढ़ाई लिखाई करके। लेकिन उसके बाप ने सब कुछ तबाह करने की सोच ली है ठान ली है और अपनी सगी पत्नी को जान से मारने की धमकी दे रहा है।
आजमगढ़ प्रशासन से, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से, उत्तर प्रदेश के महिला आयोग से, मानवाधिकार से मेरी गुजारिश है, हम आपसे गुजारिश करते हैं, अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि सुनीता का इस मामले में साथ दिया जाए, उसके घर को तबाह होने से बचा लिया जाए और जो अनैतिक काम उसका पति कर रहा है उसको रोकने का काम किया जाए, उसको सज़ा दिलाई जाए ताकि वो कम से कम अपने परिवार को देखे, अपनी 5 साल, 8 साल और 13 साल की बच्चियों को छोड़कर जो इधर उधर गुलछर्रे उड़ा रहा है उससे बाज आए। सुनीता ने हमसे ये भी कहा कि हमारा पति कहता है कि हम अपनी बेटी को और तुमको कोठे पे बिठा देंगे। मानवता मर गई है। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जिम्मेदारों तक पहुंचे और कार्रवाई हो सके, श्यामदेव जैसे इंसानों पर कार्रवाई हो सके, अर्चना जैसे लोगों पर जो शादीशुदा लोगों को फांस करके सिर्फ और सिर्फ उनकी दौलत से मतलब रखती हैं और किसी के परिवार को तबाह कर देती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि जिम्मेदारों तक पहुंचे, कार्रवाई हो सके। धन्यवाद।